सत्संग विवेक न हो। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे हमारी बुद्धि जो है वह शुद्ध नहीं होगी। कहीं न कहीं यह जो बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, वो सीता माँ का ही प्रतीक है। हमारी जो चेतना है वह कहीं न कहीं राम जी का प्रतीक है और यह जो मन है वो हनुमान जी के प्रतीक है। आप हनुमान जी को देखेंगे, जब बैठे थे उनको नहीं पता था कि उनके ऊपर कितना बल है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो यहाँ पे जामवंत जी उनके मन को मोड़ते हैं। किस मन को मोड़ रहे हैं? भक्ति की तरफ जाने को। तो ये मन हमारा कहीं ना कहीं, सीता कौन है? भक्ति का ही प्रतीक है। सीता कौन है? तो शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। तो जब हमारा मन जो है वह कुंठित पड़ जाए अहंकार से, अंधकार से, तब हमें भक्ति रूपी सीता की तरफ मोड़ देनी चाहिए। हनुमान जी राम से मिल चुके थे, राम जी उनके समक्ष थे, ब्रह्म उनके समक्ष है, लेकिन अभी उनको सीता जी के पास जाना था। और जब तक कि सीता जी के पास नहीं जाएंगे तब तक वो राम जी के अच्छे भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि वो समुद्र नहीं लांघते। तो बताइए क्या वो राम जी के प्रिय भक्त होते? नहीं होते। हनुमान जी विश्वास और मन के प्रतीक है। जिनका मन भक्ति की तरफ मुड़ जाता है, जिनका मन विश्वास की तरफ मुड़ जाता है, उन्हें राम जी के ईश्वर के समक्ष पहुंचने में देरी नहीं लगती है। अगर आप देखेंगे तो शूर्पणखा क्या करती है? सीता माता के ऊपर ही हमला करती है। सोचती है कि इसी स्त्री की वजह से राम जी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस स्त्री को ही अगर मैं खत्म कर दूं तो शायद राम जी मेरे तरफ देख लें। लेकिन स्वयं भक्ति को हटा करके ब्रह्म को ज्ञानी भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रेम और भक्ति हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जिस तरीके से सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट करना जरूरी नहीं है, चाय पीना भी जरूरी नहीं है, लेकिन खाना खाना बहुत जरूरी है अपने टाइम पे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर जो है उनको शक्ति नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से जीवन में भक्ति करना बहुत जरूरी है। अगर राम जी को पुष्ट करना है, अगर राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो। और शूर्पणखा की तरह नहीं, हमें रावण की भी तरह यहाँ पे काम करना होगा। क्यों? क्योंकि रावण जान गए थे खरदूषण मोही समबलवंता, तिन्हीं को मारही बिनु भगवंता। खरदूषण मुन सम बलवंता, खरदूषण मेरे समान ही बलवान है। मारने वाला कौन हो सकता है? तो भगवान, स्वयं भगवान है। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं जाई बैर हट कर हूँ, तो मैं जाकर के क्या करूंगा? बैर करूंगा। तामस देह कछु साधन नाही, मेरा तामसी शरीर है, मैं कहाँ से साधना कर पाऊंगा? वो तो स्वयं वैष्णवा नाम यथा शंभु, स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान शिव जी के भक्त होकर के भी वैष्णवत्व को नहीं ला पाए। शिव जी परम वैष्णव है, कहा जाता है वैष्णवा नाम ही यथा शंभु। सभी वैष्णव के जैसे देवों में देव महादेव है, उसी तरीके से सभी वैष्णव में परम वैष्णव जो है वह शंभु है, स्वयं भगवान है, स्वयं शिव जी है। लेकिन इतने अपने मस्तक चढ़ा दिए, लेकिन वैष्णवत्व नहीं आया। और यहाँ पे कहीं न कहीं वो यह जान रहे थे कि वैष्णवा नाम ही यथा शंभु, और मैं वैष्णवत्व तो नहीं ला सकता, मेरे अंदर साधकता नहीं आ सकती, मेरे अंदर कहीं न कहीं तामस देह कछु साधन नाही, तामसी शरीर है, कोई साधना नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? भक्ति महारानी को अपने पास लाने की कोशिश करूंगा। रावण इस बुद्धिमत्ता से, वो इतने भी मूर्ख नहीं थे रावण कि वह सीता जी का भोग करने के लिए हरण करके लाए थे। सीता जी का वो हरण करके इसलिए लाए थे कि उनको ब्रह्म
को प्राप्त करनी थी। सीता जी को ला करके इज्जत से अशोक वाटिका में बैठाए थे। आज हम विवाह भी कर लेते हैं, अपनी पत्नी को इज्जत से नहीं रख पाते। रावण से सीखना होगा कि हम कितना इज्जत कर पाते। स्त्रियों का सम्मान जो है वह रावण कर रहा है। अशोक वाटिका में बैठा डरा रहे हैं, लेकिन उन्हें छूटक नहीं रहे हैं। क्या कहते कि मास दिवस महु नाथ न आवा। सीता जी कह रहे हैं कि अगर मास दिवस में नाथ नहीं आएंगे तो मेरा मरा हुआ आप शरीर पाएंगे, क्योंकि सीता जी का भी राम के प्रति उतना ही प्रेम था। यहाँ पर ये डरा डरा के जा रहे हैं कि अगर आप एक बार मेरे तरफ को देख लो तो मैं सारी जितनी भी मंदोदरी को भी मैं दासी बना दूं, एक बार विलोक ममोरा। लेकिन सीता जी भी सीता जी थी। भक्ति तो केवल भगवान की ही रहेंगे, अन्य किसी की तो हो नहीं सकती। चाहे हम जितने बड़े पंडित हो जाए, चाहे हम जितने बड़े साधक हो जाए, साधक साधक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीता को ही अपनी पत्नी बना लेंगे। वहां पर अशोक वाटिका में सम्मान पूर्वक बैठे हुए हैं। सीता माता सोचती है, विचार करती है कि ये अशोक वाटिका का नाम तो अशोक है, लेकिन मेरे अंदर तो शोक ही शोक है। मैं तो दुखी में हूँ। ये कैसा अशोक वाटिका है जिसके नीचे बैठ करके मैं दुखी महसूस कर रही हूँ। जानते थे, रावण जानते थे कि उन्हें कहीं न कहीं भक्ति का अनुसरण लेना ही पड़ेगा। शूर्पणखा ने गलती करी, राम जी तो उन्हें नहीं मारे। शूर्पणखा ने गलती करी, उन्हें राम जी छुए तक नहीं। मार भी देते तो उनका उद्धार हो जाता, लेकिन नहीं मारे राम जी। बस नाक कान बिन भई विकराला, नाक और कान को काट करके छोड़ दिए। तो भगवान के हाथों मरने के लिए भी हमें भक्ति करनी पड़ेगी। रावण राम को भक्ति स्वरूप सीता का हरण कर लेते हैं, और भक्ति के जो हरण कर लेते हैं उनके समक्ष स्वयं भगवान को आना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आज भी रा बोल दे तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ये धा कब बोलेंगे करके, जो रा शब्द है उसको अगर कोई व्यक्ति बोल भी दे तो कृष्ण सोचते हैं कि ये धा कब बोलेंगे। उनके पीछे लग जाते हैं, देखते रहते हैं कि ये अगर धा बोल दे तो मैं इनके वशीभूत हो जाऊं, मैं इनके पीछे पीछे चले जाऊं। जिस दिन व्यक्ति रा और धा बोल देते हैं उस दिन भगवान उनके पीछे पड़ जाते, उन्हें कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन राधा बोलने मात्र से ही जब भगवान इतनी कृपा कर देते हैं तो कहीं न कहीं राम भी तो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के अवतार है। तो जो सीता को हरण करके ले गए हैं, अब कहीं न कहीं ये भी देखा जा सकता है कि वन में अभी और भी तो कष्ट मिलने थे। राम जी अभी अरण्य कांड में अगर देखा जाए तो अभी वनवास के बीच में थे वो, और अगर सीता माता को नहीं हर के ले जाते रावण तो राम जी को और समस्या होती, क्योंकि स्त्रियों के साथ जाने से बाहर में ना पुरुषों को बहुत तकलीफ होती है। अपना तो बेचारा कहीं पर भी चला जाएगा, दौड़ लेगा, कूद लेगा, कहीं बस में चला, स्त्रियों को वो नहीं दौड़ा सकता। अगर बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए तो पुरुष कहीं से भी व्यवस्था बना लेगा, लेकिन स्त्रियों को तो स्त्री रुकी है या उनके साथ में बहन हो, पत्नी हो, चाहे माता हो, स्त्रियों के साथ में पुरुषों का सफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आगे कहीं न कहीं यदि देखा जाए तो वहां पर सीता जी सुरक्षित है अशोक वाटिका में। हालांकि राम जी जो है वे दुखी हो रहे हैं इधर, क्योंकि उनको लीलाएं भी तो करनी है। राम क्या कर रहे हैं राम जी यहाँ पे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पे एक बात और उपस्थित हो रही है। राम जी स्वयं भगवान है, सब जानने वाले हैं, फिर रो क्यों रहे हैं? जैसे हम बोल देते हैं अरे ये तो बड़े साधक है या फिर भक्त है, ये रोते क्यों हैं? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार में आए उनको रोना भी पड़ेगा, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री श्याम हो, चाहे वो कोई भी हो। जो संसार में आएगा उन्हें रोना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का बंधन है संसार जो है वो, और यहाँ के बंधन से निकलने के लिए सुख और दुख दोनों के तराजू में हमें तौला जाएगा, वह भी हमारे कर्मों के माध्यम से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम जी कैसे बाली पे प्रहार करते हैं,
क्या कहते हैं बाली, धर्म हेतु अवतरम गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरम गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। अब कहते हैं कि व्याध की नाई मार लिए, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मैं हिसाब किताब अधूरा रखने वालों में से नहीं, क्योंकि हिसाब किताब अगर अधूरा रखूंगा तो मैं पूर्ण रूप से परब्रह्म कैसे होऊंगा। ये तो आज के लोग हैं जो हमारे शास्त्रों को कहीं न कहीं अधूरा बता देते हैं। हमारे शास्त्र में अगर तलाक भी है तो देखिए, कहते हैं ना कि कई बार लोगों को सुनते हुए आपने सुना होगा कि हमारे सनातन धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। तो क्या हमारे धर्म में मिलन बताया गया, बिछड़ना नहीं बताया गया। तलाक का अगर आप पर्याय देखेंगे तो विवाह विच्छेद होता है, तो हमारे शास्त्र में विवाह विच्छेद कहा गया है ना। तो जब संबंध बनेगा तो आप जो मिलन का मतलब अगर विलोम शब्द देखेंगे तो मिलन का मतलब बिछड़ना भी होता है। अगर आप देखेंगे तो तलाक शब्द नहीं है, लेकिन विवाह विच्छेद है। आप देखेंगे कुंडली निकाल करके आपके बर्थ चार्ट में विवाह विच्छेद का योग होता है, और विवाह विच्छेद कुंडली कोई आज की परंपरा नहीं है, जब से वेद है शास्त्र है तब से है। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर रिश्तों को बचाने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन होई है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावा ही साखा। अगर शिव जी को पता होता कि ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे धर्म में, शास्त्र में, सती जी का वो त्याग क्यों करती? सती का वो त्याग क्यों किए? क्योंकि वे स्वयं ब्रह्म की परीक्षा ले रहे हैं, और ब्रह्म की परीक्षा लेने वाले का त्याग कर देना ही सर्वथा उचित है। वो वहां पे कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। स्वयं भगवान शिव जी मान लिए कि ये मेरे सामने में बैठ सकती है, लेकिन मेरे बगल में नहीं बैठ सकती है, अब इसे मैं माँ समझूंगा। तो देखिए, अगर हम अपने शास्त्रों को देखेंगे तो शिव जी सोचते कि अब मैंने विवाह कर लिया है, मुझे तो चलाना ही पड़ेगा। चला रहे थे शिव जी, लेकिन शिव मन ही मन त्याग कर चुके थे, और जिस चीज को हम मन से त्याग कर देते हैं वो चीज हमारे जीवन से एक न एक दिन चला ही जाता है या चली ही जाती है। यह स्त्री हो या पुरुष हो। एक दिन शिव जी ध्यान में बैठ गए थे, इनको बताया गया कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। देवी जी सुनती हैं, चली जाती हैं। शरीर तो बस जीवित था, आत्म रूप से उनका कहीं न कहीं दमन हो चुका था। जिस वक्त पति का त्याग, उसी वक्त स्त्रियों का कहीं न कहीं मृत्यु संभव है, समझ लीजिए। वो कहीं न कहीं वो चीजें हुई। मतलब कि ये कहने का मतलब है, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तो चलाइए, रिश्ते में प्रेम रखिए। रिश्ते को संभवतः तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब पैर में कांटे चुभ जाते हैं, कील चुभ जाते हैं, अगर हमारे पैर में कील चुभ जाएगा तो हम क्या उस कील को निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। हमारे जीवन में कुछ पूर्व के ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से ऐसे रिश्ते हमें मिल जाते हैं। अब आप लोग समझेंगे, आप लोगों का जो जीवन है, दिनचर्या है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं आप उसे वैसे ही करो। हर किसी की कथा, हर समय कथा सुन करके बस एक ही विचार करना कि आप क्या कर सकते हैं और आपका सिचुएशन कैसा है। शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं जो हम सब नहीं कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए जो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेल खा रहा हो। क्योंकि लोग कहते हैं 1 लाख का दान करें, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम अपनी स्थिति के अनुसार ही दान करते हैं। तो वैसे ही जो सब ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं उसे थोड़े थोड़े करके ही, एक के साधे सब सधे और सब सधे सब जाए। अगर एक की आप साधना कर लेंगे तो सब सारे ईश्वर और ब्रह्म जो है मिल जाएंगे, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो फिर हमारे हाथ में कोई नहीं लगेगा। इसलिए ईश्वर की जो भक्ति करते हैं उन्हें आप करते रहिए। सत्संग से जो आपको सच्ची वाणी मिले उनका आप अनुसरण करते रहिए। आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोगों के समक्ष
हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस गांव में फर्स्ट टाइम आए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रेम रहा और भगवान की कृपा रही, क्योंकि आप लोगों का यहाँ उपस्थित होना भी सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कहते हैं तुलसीदास जी, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बीनु आई न जाई। यही सर आवत, यही कठिनाई, आप लोगों के लिए भी आना कठिन है और हमारे लिए भी आना कठिन है। जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो सब अपने गृह कार्य नाना जंजाला को छोड़ करके उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल है सत्संग करना। हमारे जैसे अकेले रहने वाले के लिए तो थोड़ा बहुत सुलभ भी है, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए, माताओं के लिए तो बिल्कुल भैया पति जहाँ बोलेंगे वहां जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसे वर को क्या करूं, जो जन्मे और मर जाए, बड़े गिरधर लाल को छुड़लो अवर हो जाए। तो आइए हरि नाम संकीर्तन, तद उपरांत भैया जी संचालन करेंगे। और भी बहुत सारे आप लोगों के समक्ष डिवाइन सोल आए हुए हैं, भगवान की श्रद्धाओं को बांटने के लिए आए हैं, भाव विभोर कराने वाले आए हुए हैं आप लोगों के लिए। आइए हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तदनंतर हम अपनी वाणी को विराम देंगे।